दिसंबर का महीना था और कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, लेकिन दयाराम के लिए सिर्फ यही मुसीबत कम नहीं थी। उसके ऊपर तो दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा। अपनी बूढ़ी कपकपाती हाथों से जब उसने कफन उठाकर देखा तो जोर जोर से रोने लगा। सामने दयाराम के जवान बेटे और बहू की लाश रखी हुई थी। खेत में मजदूरी कर रहे उसके बेटे और बहू बिजली का करंट लग जाने के कारण खेत में ही तड़प तड़प कर जान गंवा बैठे थे। हे भगवान, ये तूने हम गरीबों के साथ कैसा अन्याय किया है। तुझे हमारी तकलीफें दिखाई नहीं देती है क्या, जो तूने ऊपर से इतना बड़ा दुख भी दे दिया। अब मैं इन बच्चियों को अकेला कैसे पालूंगा। दयाराम की 3 पोतियां थी, जिनमें से बड़ी पोती सोनी 6 साल की और मझली पोती मोनी 5 साल की थी और सबसे छोटी पोती चुनमुन तो अभी 6 महीने की ही थी। दुधमुही चुनमुन को तो पता भी नहीं था कि उसके माता पिता अब लौटकर कभी नहीं आएंगे। बेटे और बहू की मौत के बाद तीनों पोतियों की जिम्मेदारी दयाराम पर ही आ गई थी। सहारे के नाम पर दयाराम के पास एक गाय थी जिसका नाम यमुना था। दयाराम यमुना का दूध बेचकर अपना और अपनी तीनों पोतियों का गुजारा किसी तरह से चला पा रहा था। एक दिन दयाराम के पास साहूकार का आदमी आया। अरे दयाराम, तेरे बेटे ने साहूकार से कर्जा लिया था। तेरा बेटा नहीं रहा तो अब साहूकार का कर्जा नहीं चुकाएगा क्या। कर्जा? कौन सा कर्जा? मुझे तो कर्जे के बारे में कुछ भी नहीं पता। पता कैसे चलेगा? पैसे जो देने पड़ेंगे। तेरे बेटे ने ये घर बनवाने के लिए 10,000 रुपए लिए थे। लेकिन मेरे पास तो अभी इतने पैसे नहीं हैं। साहूकार जी से कहना कि थोड़े दिन और रुक जाएं। मैं धीरे धीरे करके उनका कर्जा चुका दूंगा। दयाराम के कहने पर साहूकार का आदमी वहाँ से चला गया। दयाराम के पास रहने के लिए एक कमरे का पक्का मकान था, जिसमें वो अपनी तीनों पोतियों के साथ रहता था। धीरे धीरे 1 महीना और गुजर गया। जनवरी का महीना आ चुका था। दिन रात बर्फीली हवा चल रही थी। सूरज ने अपना चेहरा दिखाना भी बंद कर दिया था। एक दिन साहूकार खुद दयाराम के घर आ धमका। अरे दयाराम, 1 महीना और गुजर गया, लेकिन तूने अभी तक मेरे पैसे नहीं दिए। तुम लोगों के साथ थोड़ी नरमी क्या दिखा दी। तुम लोग सर पर चढ़ जाते हो। ला, मेरे पैसे निकाल, पूरे 10,000 रुपए। बेचारा दयाराम साहूकार के आगे हाथ पैर जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा। मालिक, आप तो जानते ही हैं कि बेटे और बहू के जाने के बाद तीनों पोतियों की जिम्मेदारी मेरे बूढ़े कंधों पर आ गई है। दूध बेचकर भी 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ नहीं हो पा रहा है। सर्दियाँ गुजर जाने दो मालिक, मैं आपकी एक एक पाई चुका दूंगा। क्यों? सर्दियाँ बीत जाने के बाद तेरी लॉटरी लग जाएगी क्या है? मुझे मेरे पैसे अभी चाहिए, नहीं तो तुझे अपना ये घर छोड़ना पड़ेगा। दयाराम रोते हुए साहूकार से बोला। ऐसा मत कीजिए मालिक, मैं अपनी छोटी छोटी पोतियों को लेकर कहाँ जाऊंगा। इतनी ठंड पड़ रही है, मैं कहाँ सर छिपाऊंगा। लेकिन साहूकार पर तो दयाराम की बातों का जैसे कोई असर ही नहीं हो रहा था। उसने अपने आदमियों से कहकर दयाराम के घर से उसका सारा सामान बाहर फेंकवा दिया और उसकी तीनों पोतियों को घर से बाहर निकाल दिया। सोनी और मोनी अपनी दुधमुही बहन चुनमुन को गोद में लेकर सड़क पर आ गए और साहूकार ने दयाराम के घर पर अपना ताला लगा दिया। दादाजी, मुझे बहुत ठंड लग रही है। साहूकार जी ने हमें घर से बाहर क्यों निकाल दिया? क्या हम अब अपने घर में कभी नहीं जा सकेंगे? हे ऊपर वाले, अब मैं इस दूध मुही बच्ची की कैसे रक्षा करूं? इतनी ठंड में कहीं इसकी तबीयत ना खराब हो जाए। तू बहुत निर्दयी है भगवान, हम गरीबों की तो कभी नहीं सुनता। तभी दयाराम की सबसे बड़ी पोती सोनी ने कहा, दादाजी, साहूकार जी ने हमसे हमारा घर छीन लिया तो क्या हुआ? हम लोग मिलकर अपना घर बनाएंगे। अपना घर? सोनी बेटा, अपना घर बनाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। दादाजी, हमें पैसों की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हम सब मिलकर फूस और बांस से अपना घर बना लेंगे। ठीक है सोनी बेटा, अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। दयाराम और सोनी मिलकर पूरे गांव में घूम घूम कर फूस और बांस इकट्ठा करने लगते हैं। जब उनके पास काफी सारे फूस, टूटे बांस और टूटी फूटी लकड़ियां इकट्ठी हो गई, तो गांव के बाहर उन्होंने अपने लिए एक घर बनाना शुरू कर दिया। इस बीच सभी बारी बारी से चुनमुन का ख्याल रखते। कुछ देर की मेहनत के बाद उनका फूस का घर तैयार हो गया था। चारों उस घर में रहने के लिए चले गए और अपनी गाय यमुना को अपनी फूस की टूटी फूटी झोपड़ी के बाहर बांध दिया। रात में खाना खाकर जब चारों सोने लगे, तब मोनी ठंड के मारे रोने लगी। मत रो मोनी बेटा, कुछ ही दिनों की बात है। ये ठंड का मौसम तो गुजर ही जाएगा। लेकिन दादाजी, हमारी झोपड़ी में तो बहुत ज्यादा ठंड है। बाहर की ठंडी हवा झोपड़ी के अंदर आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ठंड के मारे मेरी जान ही चली जाएगी। दरअसल फूस की झोपड़ी होने के कारण झोपड़ी में जगह जगह पर छेद थे, जिससे होकर बर्फीली हवा झोपड़ी के अंदर आ रही थी। तभी सोनी ने मोनी से कहा,
मोनी, बस आज रात की बात है। आज रात किसी तरह से सोचा कल इस ठंड का भी कुछ इंतजाम करेंगे। किसी तरह से चारों ने रात गुजारी। अगली सुबह, दादाजी, हमारी यमुना जो गोबर देती है ना, वो हमारे बड़े काम की है। उस गोबर से हम अपनी फूस की झोपड़ी को चारों तरफ से ढक देंगे और हम अपने घर को गोबर का घर बना देंगे, जिससे बर्फीली हवा हमारे घर के अंदर नहीं आएगी। और सोनी ने अपनी गाय यमुना के गोबर को इकट्ठा करना शुरू किया। उसने गोबर में थोड़ी सी मिट्टी और थोड़ा पानी मिलाकर उसका गाढ़ा घोल तैयार कर लिया और अपने नन्हे हाथों से अपनी फूस के घर पर गोबर से बना लेप लगाने लगी। सोनी के इस काम में दयाराम और मोनी भी उसकी मदद करने लगे। लेकिन सोनी दीदी, यमुना का गोबर तो बहुत थोड़ा सा है, हमारी पूरी झोपड़ी के लिए गोबर का लेप कम पड़ जाएगा। मोनी, हम गांव में घूम घूम कर गोबर इकट्ठा कर लेंगे। कई जगहों पर और सड़कों पर गाय की गोबर पड़ी होती है, वो गोबर हमारे बहुत काम आएगी। इस काम में तुम भी मेरी मदद कर सकती हो। और दोनों बहनें एक एक टोकरी उठाकर गोबर की तलाश में निकल पड़ती हैं। उन दोनों ने पूरे गांव में घूम घूम कर सड़कों पर पड़े गोबर को अपनी टोकरी में इकट्ठा कर लिया और उसे लेकर घर आ गई। दादाजी, अब हमारे पास बहुत सारा गोबर इकट्ठा हो गया है। इस गोबर से हमारा गोबर घर बनकर तैयार हो जाएगा। जुग जुग जियो मेरी बच्चियों, तुम दोनों ने आज बहुत मेहनत और बुद्धिमानी का काम किया है। तुम्हारी वजह से हम सभी ठंड से बच पाएंगे। दादाजी, हम सभी मिलकर आज ही अपने घर को गोबर का बना देंगे। सोनी ने सभी गोबर में थोड़ी मिट्टी और थोड़ा पानी मिलाकर उसका गाढ़ा घोल तैयार कर लिया। तीनों मिलकर अपने घर के बाहर दीवार पर गोबर का लेप लगाने लगे। शाम तक उन तीनों ने पूरे घर में गोबर का लेप लगाकर तैयार कर लिया था और इस तरह दयाराम का गोबर का घर बनकर तैयार था। वे सभी अपने गोबर के घर को देखकर बहुत खुश थे। रात में सभी ने मिलकर खाना खाया और सोने लगे। दीदी, गोबर का लेप लगाने के बाद अब हमारा घर कितना गर्म हो गया है ना। अब घर के अंदर ठंडी हवा भी नहीं आ रही है। ये सब सोनी के दिमाग का कमाल है। नहीं दादाजी, ये सब हमारी यमुना के कारण हो सका है। अगर यमुना हमारे साथ नहीं होती तो शायद मैं गोबर का घर बनाने के बारे में नहीं सोच पाती। यमुना के गोबर के कारण ही हम सब गोबर घर में रह रहे हैं। क्यों ना हम यमुना को भी अपने गोबर घर के अंदर ले आएं? बेचारी यमुना को बाहर ठंड लग रही होगी। हाँ सोनी, हम यमुना को भी अपने गोबर घर में रखेंगे। दयाराम बाहर जाकर अपनी गाय यमुना को भी अपने गोबर घर के अंदर ले आता है। दादाजी, हमारा गोबर घर तो दिखने में भी बहुत सुंदर लग रहा है और इसे बनाने में हमारे पैसे भी खर्च नहीं हुए। हाँ मोनी बेटा, हमारा गोबर का घर पूरे गांव में सबसे अलग है। किसी ने नहीं सोचा होगा कि जिस गोबर से उपले बनाते हैं उसी गोबर से हम घर भी बना सकते हैं, और वो भी बिना पैसे खर्च किए। दादाजी, हमारा गोबर घर गांव के सभी घरों से अच्छा और सुंदर है। तीनों आपस में बातें करते हुए अपने गोबर घर में सो जाते। दूसरे दिन गांव से आने जाने वाले लोगों ने दयाराम का गोबर घर देखा और आपस में बातें करने लगे। धीरे धीरे दयाराम के गोबर घर की चर्चा पूरे गांव में होने लगी। यहाँ तक कि दूर दूर से लोग दयाराम का गोबर घर देखने के लिए आने लगे। एक दिन दयाराम के घर पर एक आदमी आया। दयाराम जी यही रहते हैं क्या? हाँ, लेकिन आप कौन है? मैं शहर से आया हूँ। सरकार को इस बात की खबर लगी है कि आप लोगों ने गोबर से घर बनाया है। सरकार गांव में गरीबों के रहने के लिए गोबर के घर बनवाना चाहती है। इसके लिए सरकार को आप लोगों की मदद की जरूरत है। इस काम के लिए आपको पैसे भी दिए जाएंगे। ये सुनकर सोनी बहुत खुश हो गई और उसने अपने दादा दयाराम को सारी बात बताई। अरे भाई, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। हम अपनी तरफ से सरकार की पूरी मदद करेंगे। उसके बाद सरकार की तरफ से दयाराम के गाँव के अलावा दूसरे गाँव में भी गोबर का घर बनाया जाने लगा, जिसमें दयाराम, सोनी और मोनी तीनों ने अपना पूरा योगदान दिया। सरकार ने कई घूमने फिरने की जगहों पर भी सैलानियों के ठहरने के लिए गोबर के घर बनवाए और ये सारे काम दयाराम, सोनी और मोनी की देखरेख में किए गए। इस काम के लिए उन्हें सरकार की तरफ से अच्छे पैसे भी दिए गए। सोनी बेटा, तेरे गोबर घर के आइडिया ने तो हमारी सारी मुश्किलें दूर कर दी हैं। लोग हमसे गोबर घर बनवाने की डिमांड लेकर आने लगे हैं। अब हमारी गरीबी के दिन भी दूर हो गए हैं। दादाजी, ये सब तो यमुना की वजह से हुआ है। यमुना नहीं होती तो हम गोबर का घर बनाने के बारे में कभी नहीं सोच पाते। तीनों मिलकर यमुना को ढेर सारा प्यार करते हैं और अपने गोबर घर में आराम से रहते हैं। आइए साहब, आइए, इतनी ठंड में गर्मा गर्म भुट्टे खाइए। आइए बहन जी, आइए। उन दोनों के शरीर पर बस एक फटी हुई चद्दर है।
ठंड की वजह से दोनों के हाथ कांप रहे हैं, लेकिन वो दोनों भी क्या करें। पेट चलाने के लिए उन्हें इतनी ठंड में भी रास्ते में निकलकर भुट्टे बेचने पड़ रहे हैं। इतने में उन लोगों के सामने एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकती है और पायल नाम की एक लड़की अपनी 3 सहेलियों के साथ बाहर निकलती है। ए बुढ़े, 4 भुट्टे दे। रामचरण 4 भुट्टे सेक कर देता है। वो चारों मजे से खाते हैं। जी 4 भुट्टे के 40 रुपए हुए हैं मालकिन। क्या हमसे पैसे मांग रहा है? तुझे पता भी है कि मैं कौन हूँ? पायल बहुत गुस्सा हो जाती है। रामचरण कहता है, आप बहुत अमीर हो, हम गरीब हैं, और ये तो हमारा हक का पैसा है। हमें पैसा दे दीजिए, नहीं तो आज हमें भूखा सोना पड़ेगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? गरीब भिखारी कहीं के, नाली के कीड़े। तेरी चद्दर से तो घटिया बू आ रही है और तू मेरे साथ जबान लड़ा रहा है। हाँ बुढ़े, तुम लोगों की औकात तो पायल के नौकर बनने की भी नहीं है। रुक जाओ तुम दोनों, मेरे पापा बहुत बड़े पुलिस ऑफिसर हैं, मैं अभी उनसे तुम दोनों की शिकायत करती हूँ। पायल और उसकी सहेलियां गाड़ी में बैठकर चली जाती हैं। तुलसी और रामचरण 40 रुपए न मिलने का शोक मनाने लगते हैं और कुछ ही देर बाद एक पुलिस की गाड़ी आती है और उसके अंदर से एक ऑफिसर बाहर निकलते हैं। मेरी बेटी के साथ तुम दोनों ने बदतमीजी की है, आज से तुम लोग यहाँ ठेला नहीं लगा सकते, चलो। ये बोलकर पायल के पिता राघवेंद्र सब कुछ तोड़ फोड़ कर देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। रामचरण और तुलसी सब कुछ खोकर रोने लगते हैं। हे भगवान, हमारे पास पेट चलाने का केवल एक ही जरिया था, आज वो भी नहीं रहा। हम जैसे गरीबों को कितना कुछ सहना पड़ता है। गरीब होना इस दुनिया में एक पाप है, पाप। वो दोनों रोते रहे और फिर घर की ओर चल दिए। उनका घर छोटा और टूटा हुआ है, दीवारों में छेद है और घर की छत भी टूटी हुई है, इसीलिए उन छेदों से बहुत तेज ठंडी हवा घर के अंदर घुसती है। घर लौटकर उन दोनों ने खाना खाया और सो गए, लेकिन रात को बहुत तेज ठंड के कारण वो दोनों कांपने लगे। हमारे पास तो एक ढंग का कंबल भी नहीं है, हम दोनों बूढ़े हो चुके हैं, ऐसे कैसे बिताएंगे इस सर्दी को? चिंता मत करो तुलसी, इस दुनिया में अभी भी बहुत भले लोग हैं, वो लोग हमारी मदद जरूर करेंगे। अगले दिन रामचरण अपना फटा हुआ चद्दर ओढ़कर काम की खोज में निकल पड़ता है। इधर उधर भटकने के बाद वो एक बड़े से बंगलों का दरवाजा खटखटाता है। कोई घर पर है? कोई है? कुछ देर बाद दरवाजा खुलता है, लेकिन रामचरण चौंक जाता है क्योंकि दरवाजा खोलने वाली और कोई नहीं, कल वाली लड़की पायल है। ये उसी का घर है। अरे बुढ़े, तुझे अभी तक शिक्षा नहीं मिली ना? मालकिन, मैं काम ढूंढने आया हूँ, आपके घर पर अगर कोई काम हो तो बताइए। पायल के दिमाग में एक आइडिया आता है रामचरण को सताने का। 1000 रुपए देने का वादा करके वो रामचरण को घर के अंदर बुलाती है और घर का सारा काम करवाती है। रामचरण ठंडी से थरथराते हुए सारा काम करता है और फिर पैसे मांगता है। पैसे? हाँ, उधर जाके बैठ, मैं देती हूँ। रामचरण कमरे के कोने में जाकर बैठता है। पायल एक बाल्टी भरकर बर्फ लाती है और रामचरण के ऊपर अचानक से डाल देती है। अरे बाप रे, ये क्या बर्फ? अरे बाप रे, कितना ठंडा बर्फ है। रामचरण ठंड के मारे तड़पता रहता है और ये देखकर पायल हंसने लग जाती है। अब आया ना मजा। रामचरण कांपते हुए घर से निकल जाता है और दौड़ने लगता है। दौड़ते दौड़ते वो भगवान को बुलाता है। हे भगवान, मेरे साथ ये क्या हो रहा है? लगता है इतनी सर्दी के मौसम में मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। कुछ देर चलने के बाद वो देखता है कि एक कुत्ता रास्ते में ठंड के मारे मरने की कगार पर है और कुछ शरारती बच्चे उस कुत्ते को पत्थर मारकर तंग कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? उसे छोड़ दो, तुम लोग भागो यहाँ से, भागो। वो बच्चे भाग जाते हैं। रामचरण को कुत्ते से बहुत लगाव है, इसीलिए वो अपनी चादर उतारकर उस कुत्ते पर उड़ा देता है। वो कुत्ता अपनी दुम हिलाकर प्यार जताता है और रामचरण ठंड के कारण आधा मरा हुआ घर लौटता है। रात को उसे बुखार आता है। तुलसी, लगता है आज मेरा आखिरी दिन है।
ऐसी ठंड पहले कभी नहीं लगी। ऊपर से वो बर्फ का पानी। ऐसा मत बोलिए जी, आपको कुछ नहीं होगा, भगवान है ना। इतने में जोर से तूफान आता है। इस सर्दी के मौसम में ऐसा तूफान आना बड़ा भयानक है। रामचरण का घर वैसे ही टूटा हुआ था। तूफान के कारण घर टूटकर बिखर जाता है। रामचरण और तुलसी रास्ते पर आ जाते हैं। हे भगवान, बस इसी का इंतजार था। अब तो हमारे बचने का कोई उपाय ही नहीं है। अब दोनों को रास्ते पर मरना होगा। रामचरण का बुखार बढ़ता ही जाता है। तुलसी उसे लेकर अस्पताल पहुंचती है। डॉक्टर साहब, देखिए ना, इनकी हालत बहुत खराब है, कुछ कीजिए ना। लेकिन तभी वहाँ पर पायल के पिता राघवेंद्र आ जाते हैं और कहते हैं, तुम दोनों वही हो ना जिन्होंने मेरी बेटी के साथ बदतमीजी की थी? नहीं साहब, हमने कोई बदतमीजी नहीं की। हमने तो बस मालकिन से भुट्टे के पैसे मांगे थे। वही बदतमीजी है। ये मेरा अस्पताल है, तुम लोगों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है, निकलो यहाँ से। राघवेंद्र दोनों को भगा देता है। दोनों फुटपाथ पर बैठ जाते हैं और मौत का इंतजार करने लगते हैं। सुनिए जी, अगर अगला जन्म जैसा कुछ होता है तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि मुझे किसी अमीर का कुत्ता बनाए। हाँ तुलसी, कम से कम समय पे खाना तो मिलेगा। हम तो इस जन्म में कुत्ते की मौत मरने वाले हैं। ठंड से हाथ पैर जम गए हैं, बुखार सर पर चढ़ा हुआ है और भूख से पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। दोनों जीने की आशा त्याग देते हैं। तभी वहाँ पर वो कुत्ता आता है जिसे रामचरण ने अपनी चादर दी थी। वो कुत्ता रामचरण के पास आता है और अपनी दुम हिलाता रहता है। रामचरण उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहता है, तेरा अच्छा है बेटा, ना कोई चिंता, ना किसी की परवाह। काश हम भी तेरे जैसे बन पाते। वो कुत्ता तुरंत दौड़कर जाता है और कहीं से 2 रोटी और 1 दवाई लाकर रामचरण के हाथ में रख देता है। रामचरण और तुलसी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। देखिए जी, आजकल इंसानों से ज्यादा कुत्तों में इंसानियत है। दोनों एक एक करके रोटी खाते हैं और उसके बाद रामचरण दवाई खा लेता है। दवाई लेने के बाद वो थोड़ा बेहतर महसूस करता है। तभी कुछ दूर एक जोरदार धमाका होता है। वो दोनों देखते हैं कि एक गाड़ी में आग लग गई है। असल में उस गाड़ी में पायल बैठी हुई है। ज्यादा ठंड की वजह से उसकी गाड़ी का साइलेंसर जाम हो गया है और गाड़ी में ब्लास्ट हो गया है। गाड़ी के अंदर से पायल चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। ये देखकर रामचरण खुद की जान की परवाह ना करते हुए दौड़कर गाड़ी के पास जाता है और जलती हुई गाड़ी का दरवाजा खोलकर पायल को निकालता है। पायल बेहोश हो जाती है। रामचरण पायल को कंधे में उठाकर अस्पताल ले जाता है। ये वही राघवेंद्र का अस्पताल है जहाँ से रामचरण को निकाल दिया गया था। अस्पताल में पायल को भर्ती कर लिया जाता है और उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। पायल को होश आता है। 2 दिन के ट्रीटमेंट के बाद पायल पूरी तरह से ठीक हो जाती है। इन 2 दिनों में रामचरण और तुलसी बाहर ही बैठे हुए थे। उन दोनों को देखकर पायल रोते हुए कहती है, आप दोनों मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आप दोनों के साथ बहुत बदतमीजी की है, लेकिन आज आप ही की वजह से मैं जिंदा हूँ। पायल के पिता राघवेंद्र कहते हैं, आप अगर मेरी बेटी को सही समय पर नहीं लाते तो शायद मैं मेरी बेटी को खो देता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें धन्यवाद की क्या बात है साहब, एक इंसान के तौर पर ये तो मेरा कर्तव्य था। आपने आज मुझे इंसानियत सिखा दी। पापा, इन दोनों के रहने और खाने का इंतजाम कीजिए। हाँ बेटी, आज से आप दोनों हमारे साथ हमारे घर पर ही रहेंगे। सर्दी में आप दोनों को और कभी तकलीफ नहीं होगी। आपको खाली पेट भी सोना नहीं पड़ेगा और अस्पताल में मुफ्त में इलाज भी हो जाएगा। राघवेंद्र के बंगले में दोनों को रहने के लिए एक अच्छा कमरा दिया जाता है। इसके बाद से दोनों को ठंड कभी सता नहीं पाई। वो कहते हैं ना, जो दूसरों की मदद करते हैं भगवान उनकी मदद करते हैं। इसके बाद से दोनों आराम से बाकी की जिंदगी बिता देते हैं।